जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाज़ लोग सफ़र में होते हैं और बाज़ लोग बैरून ममालिक में होते हैं, परदेस में होते हैं, और वो बेचारे कोई 2, 4, 5 रोज़ की छुट्टी के लिए आते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि अपनी एक हलाल की बीवी है तो एक रात में 2, 3, 4 बार हम बिस्तरी करें, लेकिन उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती, उनके अपनी क़ुव्वत बा इस काबिल नहीं होती कि वो एक रात में 2, 3 बार हम बिस्तरी कर सकें। तो उनके लिए आज ख़ास आपको कोई चीज़ बताते हैं कि अगर आप एक रात में 2, 3 बार हम बिस्तरी करना चाहें, या एक रात में आप 2, 3 बीवियों से हम बिस्तरी अलग अलग जाके करना चाहें, अलग अलग कमरों में बीवियाँ रखनी होती हैं, एक बिस्तर पे इकट्ठी हम बिस्तरी करना 2, 3 बीवियों के साथ जायज़ नहीं है। ये यूरोपीय लोगों का या गलत लोगों का रवाज है जिसको वो ग्रुप सेक्स कहते हैं। 2, 3 औरतों के साथ इकट्ठा हम बिस्तरी करना ये गैर शरई है, और अपनी हलाल की बीवियाँ भी हो तो ये हराम है, क्योंकि आपका बीवी के साथ पर्दा नहीं, लेकिन बीवियों का, औरतों का आपस में पर्दा है, और इससे हसद पैदा होता है और नफ़रतें पैदा होती हैं। ये हमने कई ऐसे वाक़यात देखे। एक हमारा बड़ा पुराना मरीज़ था, कोई 12-14 साल पुरानी बात है। उसने एक बार हमें ये बताया कि मेरी 2 बीवियाँ हैं, तो मैंने 3-4 बार ऐसे किया कि एक ही बेड पे दोनों बीवियों को बरहना करके उसने इकट्ठा उनके साथ सेक्स किया। पहले एक में दखूल किया, फिर दूसरी में किया। तो ये हराम काम करने की वजह से उसका ज़वाल ये पड़ा कि 5-6 दिन गुजरे, उनके घर में लड़ाई शुरू हो गई, और यहाँ तक लड़ाई बढ़ी कि पहले एक बीवी को तलाक दी, फिर ताने मेने की वजह से दूसरी को भी तलाक दी, दोनों बीवियों को तलाक दे के बेचारा फारिग हो गया। ये हराम काम का इतना बड़ा ज़वाल पड़ा। एक बिस्तर पे दोनों हलाल बीवियों को इकट्ठा हम बिस्तरी करना, यह भी बहुत गलत है और हराम है, इससे भी बचना चाहिए। हाँ, हलाल बीवियां हैं, एक घर में रहते हैं, अलग अलग बेडरूम हैं। जिस तरह मेरा था, एक मेरी दूसरी बीवी का जो इंतकाल हुआ, दोनों एक घर में थी, अलग अलग बेडरूम थे, अटैच बाथ थे। तो आप एक बीवी के साथ एक रात गुजारें, दूसरी बीवी के साथ दूसरी रात गुजारें। हाँ, अगर आपका दिल चाहे तो आप एक के साथ हम बिस्तरी करें, उसकी इजाज़त से आप दूसरी के साथ भी रात गुजार सकते हैं, हम बिस्तरी कर सकते हैं। 3 बीवी है तो तीसरी के साथ भी जा सकते हैं। एक रात में एक बीवी के साथ भी 2-3 बार हम बिस्तरी करना चाहें, आपकी सेहत इजाज़त दे तो आप कर सकते हैं। हाँ, अगर इजाज़त ना दे तो उसके लिए आपको एक चीज़ बताते हैं, बहुत अच्छी, मुजरब और फ़ायदेमंद है, नुकसान कोई नहीं। वो है तिब्ब यूनानी की और तिब्ब नबवी की भी, और बहुत अच्छी एक दवा है लबूब कबीर। लेकिन इसका ये मसला है कि इसमें जो अज्जा हैं बहुत ज़्यादा महंगे हैं। अंबर, कस्तूरी, ज़ाफ़रान और मरवारीद, और फिर सोने के वर्क, चांदी के वर्क इसमें गोटे जाते हैं, और इस तरह मुस्तगी रोमी वगैरह, और बहुत सारे महंगे अज्जा हैं। तो कंपनियों वालों का ये जुल्म है उनका, चूँकि आपस में कंपटीशन है, उन्होंने सस्ती दवाई बेचनी है, वो महंगी बेच नहीं सकते। इसमें इतना ज़्यादा फ़र्क है कि अगर पूरे अज्जा के साथ दवाई बनाई जाए तो एक 100 ग्राम की जो छोटी डब्बी है वो तकरीबन 20-25 हज़ार में पड़ती है कम अज़ कम, और जो कंपनियां बेच रही हैं वो 500-700 रुपये की बेच रहे हैं। आप खुद अंदाज़ा कर लें कि 500-700 रुपये में उन्होंने कौन सी महंगी दवाइयाँ डालनी है, कौन से अज्जा उन्होंने पूरे डालने हैं। वो महंगी अज्जा को लेस करके बाकी दवाइयाँ डाल के और उसको लबूब कबीर मजून बना के वो पैकिंग में अपना करके वो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और बेचते हैं। लोगों को फ़ायदा नहीं होता, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा 5 से 10% होगा 500-700 की लेके। अगर पूरे अज्जा के साथ होगी उसके फ़ायदे होते हैं। इसलिए हम वो सस्ती दवाइयाँ ना बनाते हैं, ना बेचते हैं, ना देते हैं अपने मरीज़ों को। हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। मेरा एक शुरू से उसूल है, हम खालिस दवाइयाँ लेते हैं, पंसारियों की जान निकाल के लेते हैं। लाहौर पापड़ मंडी वाले जो पंसारी हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम खुद जाएं या हमारा कोई बंदा जाए दवाई लेने, तो वो देख लेते हैं कि इन्होंने गलत चीज़ नहीं लेनी, गड़बड़ नहीं लेनी, 2 नंबर नहीं लेनी, हल्की क्वालिटी की नहीं लेनी, इसलिए फिर दवाइयाँ महंगी बनती हैं। ज़ाहिर है महंगाई का दौर है, तो हम आपको नहीं कहते कि हमसे दवाई मंगवाएं, हर बंदा नहीं बेचारा महंगी दवाई अफोर्ड कर सकता अच्छी क्वालिटी की। तो इसलिए आपको लबूब कबीर किसी भी कंपनी की मिले आप वो ले लें। उसमें आप खुद अगर ज़ाफ़रान, कस्तूरी, अंबर डालना चाहें, थोड़ा सा मिक्स करके उसकी पावर को बढ़ा लें, उसका आप मज़ा ले लें, उससे एंजॉय कर लें। अगर आपको बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं अच्छी मिलती, तो आप फिर अजमल, करची, हमदर्द किसी भी कंपनी की
یہ پوری دنیا میں آپ کو مل جائے گی. آپ وہ لبوب کبیر لے لیں تو اس کو پھر آپ 1 چمچ یعنی 10 گرام کی ڈبی ہوگی, اس کو آپ نے 10 دن چلا لیں. 1 چھوٹا چمچ ٹی اسپون بھر کے لیں گے, تقریباً 10 گرام ہوگا. اور جو 100 گرام کی ڈبی ہوگی وہ 10 دن چل جائے گی. 10 گرام ڈیلی آپ کھائیں گے تو آپ اس کو نیم گرم دودھ کے ساتھ, اگر شادی شدہ ہے تو رات کو لے لیں, اور اگر کنوارے ہیں اور اس سے آپ گروتھ اور پاور چاہتے ہیں تو آپ اس کو صبح نہار میں نیم گرم دودھ کے ساتھ 1 چھوٹا چمچ لے لیں خالی پیٹ. نہیں تو رات کو سونے سے پہلے لے لیں اگر شادی شدہ ہے. تو یہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آپ کی قوت بار ٹھیک ہوگی, شہوت, اریکشن, پاور, اور آپ ایک رات میں 1 2 بار 3 بار بھی ہم بستری کر سکتے ہیں. اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور نقصان کوئی نہیں ہے, فائدے کا فائدہ ہے. نیچرل قدرتی چیز ہے, کچھ زیادہ پیسے بھی ضائع نہیں ہوں گے, اچھی دوائیاں مہنگی بھی نہیں لینے پڑیں گی. آپ آسانی سے سستی سی لے کے تو چلے اسے گزارا کر لیں. ہاں اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, آپ اپنی جان پہ پیسہ لگا سکتے ہیں, آپ اپنے حلال کے حق زوجیت ادا کرنے کے لیے اگر مہنگی دوائی اچھی افورڈ کر سکتے ہیں, پھر آپ کسی اچھے معالج سے رجوع کریں, چاہے ہم سے منگوا لیں, ہمارے پاس آ جائیں علاج کے لیے, ہم حاضر ہیں. لیکن آپ کی مرضی, آپ اپنی جیب دیکھیں, اپنی حیثیت دیکھیں, اس کے مطابق آپ اپنا علاج کریں. اگر گھر بیٹھے سستا علاج کرنا ہے تو آپ کو چیز بتا دی, آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں. اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.